मेरा सवाल है वो ये है कि जब एक नौजवान जो हैं वो उनकी ज़िंदगी और है, उनके शब-ओ-रोज़ और हैं, सही है, उनके दोस्त अहबाब और हैं। दोस्तों में पता है जिस तरह की फिर गुफ्तगूएँ भी होती हैं। तो लेकिन उस्ताद इसमें जब कोई बंदा जो है वो मतलब इल्म का मुसाफ़िर बनने की सही कर रहा हो या वो इस जगह आ जाए, तो उस्ताद एक तबीयत के अंदर एक बिल्कुल एक बदलाव आ जाता है ना? फिर ना वो गुफ्तगूएँ रहती हैं, ना वो मौज़ूआत रहते हैं, ना वो दोस्त अहबाब हैं। तो बाहर तो बंदा फिर भी मैनेज कर लेता है कि अपने दोस्तों का जो सर्कल है वो चेंज कर ले या वहाँ चलो कभी-कभार जो है वो लेकिन उस्ताद अगर घर में माहौल के अंदर चेंजिंग है, तो घर वाले भी उससे जो है ना वो ज़रा थोड़े परेशान हो जाते हैं कि ये क्या पहले तो मतलब ह हर टाइम जो है वो कोई न कोई गुफ्तगू सुनी जा रही है, उसूली बात मतलब बात भी कोई है तो उसमें उसूल पे नज़र होती है कि मतलब आप उसूली बात ही करें या समझें इस चीज़ को। उस्ताद इसमें एक जब लोग तवज्जो दिलाते हैं, तो फिर खुद भी एहसास होता है कि यार पहले क्या होते थे और मतलब ये ज़िंदगी में कि हर चीज़ जो है वो जाती रही है। उस्ताद इसमें जो मतवाज़न एक ज़िंदगी गुज़ारी कि जिसमें आप ना दूसरों को परेशान करें, ना खुद हों, क्योंकि खुद तो आपको बड़ी तस्कीन मिल रही होती है ना, इस तरह के मौज़ूआत सुन के या इस तरह की गुफ्तगूएँ सुन के। इसमें एक जो मतवाज़न ज़िंदगी है कि जिससे ना घर वाले परेशान हों, उसके लिए कोई उस्ताद कोई लाए-अमल क्या किया जाए उसको? में एक तो बड़ी बुनियादी बात ये है कि जो तब्दीली आपके अंदर आई है, आप ये कोशिश कीजिए कि वो चंद लम्हों में या चंद दिनों में या चंद हफ्तों में दूसरों में भी आ जाए। फिर ये कि हर तब्दीली कुछ तहम्मुल का तकाज़ा करती है, यानी कितना बोझ उठाया जा सकता है, कुछ सलाहियतों का तकाज़ा भी करती है। मुमकिन है कि कोई दूसरा उसका मुतहम्मिल ना हो या वो उसकी सलाहियत न रखता हो। यानी अगर कोई इल्मी सरगर्मियाँ हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, तो जैसे ही ये तब्दीली आए, उसमें लोगों के बारे में बड़ी हमदर्दी और मोहब्बत का रवैया होना चाहिए। ख़्वाह वो दोस्त हैं, ख़्वाह वो आपके ताल्लुक़ वाले हैं। ताल्लुक़ वालों में अब मिसाल के तौर पर माँ है, बाप है, बीवी है, इसी तरह आपकी औलाद भी हो सकती है, अइज़्ज़ा-अक़रबा भी हो सकते हैं। वो तब्दील तो नहीं हो जाएँगे। दोस्तों के मामले में भी अगरचे आपने ये फरमाया, लेकिन बाज़ दोस्त ऐसे होते हैं कि जिनके साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ होता है। कुरान मजीद ने जिसके लिए सदीक़-ए-कुम के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं। इस तरह के दोस्त भी होते हैं जिनके साथ घरेलू ताल्लुकात होते हैं और बरसों के ताल्लुकात होते हैं। तो ऐसे लोगों के मामले में आदमी को कोई गलत रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए, उनको एहसास भी नहीं दिलाना चाहिए और ये सही करनी चाहिए। ज़ाहिर है कि इसमें कुछ जबर भी करना पड़ता है, कुछ अपने आप को तैयार भी करना पड़ता है कि उनकी दिलचस्पी के मौज़ूआत ज़ेर बहस रहें। सारे मौज़ूआत जो दुनियावी मौज़ूआत हैं, जिसमें किसी को किसी खेल से दिलचस्पी हो सकती है, किसी को सियासत से दिलचस्पी हो सकती है, कोई घरेलू मामलात हो सकते हैं, कोई मईशत या कारोबार की चीज़ें हो सकती हैं, तो यही लोगों की गुफ्तगू का मौज़ू होते हैं। तो इनमें हर चीज़ नाजायज़ नहीं होती। यानी अगर कोई चीज़ लग़्व है बिल्कुल या उसमें अख़लाक़ी तौर पर कोई ख़राबी है, तो उससे तो आदमी को बचना चाहिए और पहले दिन ही से बचना चाहिए और उसमें भी शाइस्ता माज़रत कर देनी चाहिए। बताना चाहिए अपने दोस्त अहबाब को, बीवी को, बच्चों को कि ये चीज़ें अब मैं पसंद नहीं करता। तो तुम मेरे इस एहसास का लिहाज़ रखो और मैं तुम्हारी मसरूफ़ियात और तुम्हारे एहसासात का लिहाज़ रखूँगा। तो बैठ के अपने दोस्तों के साथ भी और सबके साथ ये बात कर लेनी चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात हम अपने ऊपर एक ख़ास तरह की खुश्की तारी कर लेते हैं और वो दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस बनती है। ये जो आप बात बयान कर रहे हैं, मैं खुद इन सब मराहिल से गुज़रा हूँ और मुझे इनमें से एक-एक चीज़ का तजुर्बा है। ये आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप अपनी तबीयत में तहम्मुल पैदा कर लें, दूसरों के रद्द-ए-अमल के जवाब में रद्द-ए-अमल का इज़हार न करें, कोशिश करें कि अपनी बात शगुफ़्तगी के साथ कहें। अपने बारे में अगर कोई तब्दीली आई है, तो उसको भी वक़्तन-फ़वक़्तन अच्छे शुस्ता तरीके से बयान करते रहें, ताकि लोग उसको एप्रिशिएट करने लग जाएँ, समझने लग जाएँ। तो आप देखेंगे कि कुछ वक़्त के बाद ऐसी फ़ज़ा नहीं रहती। इस वक़्त भी जब मैं अपना जायज़ा लेता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मेरे अइज़्ज़ा-अक़रबा में, करीबी लोगों में, ऐसे लोग बहुत करीबी लोगों में मौजूद हैं कि बावस्फ़ इसके कि वो ये इस बात से वाक़िफ़ हैं कि मैं क्या बातें पसंद करता हूँ, क्या पसंद नहीं करता। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी मुझसे पूछ कर तो नहीं इख्तियार करते।
وہ کوئی پیشہ اختیار کر لیتے ہیں، وہ کوئی رائے اختیار کر لیتے ہیں، ان کا کوئی خاص طرز عمل ہوتا ہے، تو اس میں ان کے لیے ایسی فضا نہیں پیدا کر دینی چاہیے کہ گویا اب آپ سے تعلق رکھنے کی قیمت یہ ہے کہ وہ اس سب کچھ کو چھوڑ دیں۔ نہیں، آپ اپنے حدود کے حد تک اپنا نقطہ نظر بھی بیان کریں اور ان چیزوں میں ان کے ساتھ شامل بھی رہیں جن چیزوں میں کوئی خرابی اخلاقی طور پر نہیں ہے، یعنی ہنسنے بولنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی مل کر تفریح کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، آپ سفر اکٹھے کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اسی طرح سے گھر کی باتیں ہیں، اعزا اقربا کی باتیں ہیں، ان کے اپنے کاروبار کی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو وہ موضوع بنانا پسند کریں، سیاست کی باتیں ہیں، کھیلوں کی باتیں ہیں، تو جتنا کچھ بھی آپ کا اس میں پہلے پارٹیسپیشن رہا ہے، شرکت رہی ہے، اس کو ایک حد تک قائم رکھیں۔ صرف لغویات سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے جن میں کوئی اخلاقی قباحت محسوس ہوتی ہے۔